आज हम आवाहन करते हैं माँ के उस स्वरूप का जिस स्वरूप की चाहना चाहे अमीर हो या गरीब हो सभी को है। हर कोई चाहता है कि माँ उस स्वरूप में मेरे घर में पधारें और हमें धन धान्य से भरपूर करके जाएं, और वो स्वरूप है धन की देवी माँ लक्ष्मी के रूप में। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं माँ लक्ष्मी के मंदिर में, जहां पर हम सब करते हैं माता की आरती बंदन लेकर रोली और चंदन, करते हैं आरती बंदन लेकर रोली और चंदन। धन्य हो जाए सबका जीवन, मिल जाए जिसको प्यारी माँ लक्ष्मी का स्पंदन, प्यारी माँ लक्ष्मी का स्पंदन। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ जिसको जल दे वो पौधा संदल बन जाता। माँ जिसको जल दे वो पौधा संदल हो जाता। माँ के चरणों को छूकर पानी भी गंगा जल बन जाता, पानी भी गंगा जल बन जाता। माँ का आंचल वो आंचल है जिसने युगों युगों से देवों को भी पाला है। माँ का वो आंचल है जिसने युगों युगों से देवों को भी पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर शिवालय है, गिरजाघर शिवालय है। ऐसी प्यारी माँ की महिमा करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी रीना बहन जी। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आकर प्यारी माँ की महिमा के गान सभी को सुनाएं और सभी को उनके जीवन से और उनसे मिलने वाले आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित कराएं। ओम शांति। माता रानी के सुंदर दरबार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन है। विभिन्न रंगों से सजा माँ का दरबार, हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार। अपने पावन कदमों से माँ आए हमारे द्वार, दुआएं दे हम सबको हजार। ऐसे हम सब मिलकर मनाए
ये नवरात्रि का पावन त्योहार, ये नवरात्रि का पावन त्योहार। माँ के अनेक रूप, जिनमें से माँ का एक सच्चा और धन्य धान्य का स्वरूप है माँ श्री लक्ष्मी का स्वरूप। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, कमलाशनी, धन संपदा की देवी, सर्व आत्माओं को ज्ञान धन एवं गुण रूपी हीरे मोतियों से सुसज्जित कर सर्व को सुख समृद्धि का अकुट भंडार देने वाली, जिनके ध्यान मात्र से ही जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश हो जाए, ऐसी सागर से उत्पन्न ये धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी है। वैभव प्राप्ति कराते हुए भी वैभव के विलास से मुक्त, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से आलिप्त रहता है, अमृत कलश धारण कर सर्व को अमृत पिलाने वाली, हम सबको भी निर्मोही निर्लोभी बनने का पाठ पढ़ाने वाली, हे विष्णु प्रिय धन लक्ष्मी को, श्री लक्ष्मी को मेरा नमन स्वीकार हो, स्वीकार हो। दुर्गुणों का नाश करने वाली माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। दुर्गा पूजा के पश्चात माता के माँ लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं जब जीवन से दुर्गुणों का नाश होता है, तभी जीवन के अंदर अच्छे गुण और अच्छे संस्कारों का संचार होता है, और इन्हीं गुणों के माध्यम से हमारा जीवन चरित्र श्रेष्ठ बनता है। हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ सभ्यता, श्रेष्ठ दिव्यता आने लगती है, और जहाँ श्रेष्ठ सभ्यता, संस्कृति, दिव्यता है, वहीं पर लक्ष्मी जी की पधारमणि होती है। निश्चित किसी के बुराई वाले जीवन में अगर माँ लक्ष्मी की पधारमणि हो जाए, तो आप जानते हैं वो निश्चित रूप से उस धन का दुरुपयोग ही करेगा और उसका जीवन और ही रसातल में चला जाएगा। दूसरी ओर जहाँ दिव्यता, सभ्यता, संस्कारित है, दुर्गुणों का नाश है, ऐसी जगह माँ लक्ष्मी की प्रवेशता, पधारमणि हो, निश्चित उसका जीवन हर चीज से भरपूर हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भले ही किसी की आराध्य देवी कोई भी हो, कोई भी देवी देवता हो, लेकिन माँ लक्ष्मी को सभी ने अपने आराध्य देवी, इष्ट देवी के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए दीपावली पर विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु लक्ष्मी सिर्फ धन या सोने को नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी तो वो शक्ति है जिसके प्रताप से हमारे घर में सुख, शांति, प्रेम, आपसी सामंजस्य पैदा होता है और हमारा घर मंदिर बन जाता है। मात्र धन हो और जीवन में वो मूल्य ना हो, तो ऐसा धन भी वास्तव में किसी काम का नहीं है, व्यर्थ ही चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहाँ स्थूल धन के साथ साथ संतोष धन भी हमारे जीवन में समाहित हो। कहते हैं जहाँ संतुष्टता है, वहाँ कम प्राप्ति भी हमें करोड़ों का स्वामी बना देती है। महालक्ष्मी का आवाहन करने के लिए उदार दिल और साफ सुथरा मन होना बहुत बहुत आवश्यक है। दरिद्रता अंदर से आती है। अगर हमारे मन में, हमारे अंदर दरिद्रता है, तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी के वरदानों को हम अपने अंदर समा नहीं सकते। इसलिए श्रेष्ठ मन के और विशाल हृदय के बने, तभी माँ लक्ष्मी के आवाहन को स्वीकार कर सकते हैं। हम देखते हैं सभी देवी देवताओं के पास हम सब कुछ मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के पास विशेष धन मांगने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको धन की देवी कहा जाता है। भावार्थ है कि ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी सिर्फ हमें धन दे सकती है और कुछ नहीं दे सकती। वास्तव में वो हमें सब कुछ दे सकती हैं, लेकिन एक विशेष कला में उन्होंने स्वयं को पारंगत किया है। यह हमें बहुत सुंदर सीख देता है, मैसेज देता है कि हमें भी स्वयं को भले ही अनेक योग्यताओं से भरना है,
लेकिन एक ऐसी विशेष कला में हमें भी पारंगत बनना है जिसके जरिए हम अपने समाज की और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। हम देखते हैं श्री लक्ष्मी जी को कमलासिनी कहते हैं। उन्होंने कमल को ही अपने आसन के रूप में स्वीकार किया है। कमल वास्तव में पवित्रता का और गृहस्थी का प्रतीक है, इसीलिए कमल को भी अपने परिवार के साथ कमल गटा, कमल ककड़ी आदि के साथ दिखाया जाता है। कमल जो सदा कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से सदा ही आलिप्त रहता है, कीचड़ की एक बूंद भी उस पर नहीं आती है। जैसे योगी संसार में तो रहता है, लेकिन संसार योगी में नहीं रहता है। तो ये बहुत सुंदर मैसेज हमको देता है। हमको घर परिवार के बीच में ही रहना है, उनके साथ ही रहना है। इस कीचड़ रूपी संसार में रहते हुए भी कीचड़ की एक बूंद भी हमारे ऊपर ना आए, उनके बुरे स्वभाव संस्कारों का प्रभाव जरा सा भी हमारे ऊपर ना पड़े। ऐसी शुद्ध पवित्र भावना को लेकर के ही माँ लक्ष्मी की संपदा को हम स्वयं में समाहित कर सकते हैं। माँ महालक्ष्मी के साथ हम श्वेत हाथी भी दिखाते हैं। वास्तव में श्वेत हाथी वो धर्म का प्रतीक है। हमें उस धर्म के साथ सदा रहना है और धर्म की धारणाओं पर भी चलना है। हाथी कर्मठ और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, सदा ही समूह में रहता है। ये भी हमें बहुत सुंदर मैसेज देता है कि हम सदा एकता के संगठन में बंधे रहें, समूह में रहें, तभी हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर मैसेज हाथी हमें और देता है। उसको महारथी कहते हैं, या उसको कहते हैं वो सदा मस्त चाल में होता है। तो हमारे सामने भी जब हम चलते हैं, कई सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स करने वाले, हमें पीछे करने वाले आएंगे, लेकिन उन सारी बातों को ध्यान न दे करके सदा हमें उन्नति की ओर आगे बढ़ना है, एक लक्ष्य को लेकर के। जैसे लक्ष्मी जी का नाम ही है लक्ष्मी, अर्थात इतना ऊंचा लक्ष्य श्री लक्ष्मी जी ने हमको दिया है। इन स्वरूपों को अपने जीवन में धारण करके हमें भी ऐसा दिव्य स्वरूप अपने जीवन में लाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का कि आपने इतने गुप्त रहस्यों को हमारे सामने उजागर किया और हम सबको कमल आसनधारी माँ लक्ष्मी के बारे में इतना सब कुछ बताया। माँ लक्ष्मी की आरती तो हमने की, लेकिन अभी उनकी आरती में कुछ और कमी रह गई है। इसलिए हमारे बीच में अष्टम लक्ष्मी का नृत्य लेकर आ रही हैं कुमारी गौरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
कुमारी गौरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। माँ लक्ष्मी की जो दूसरी साथी कहें या बहन कहें, एक दरिद्रता भी है। आखिर माँ लक्ष्मी और दरिद्रता का संबंध क्या है? माँ लक्ष्मी किसके घर में विराजती है और दरिद्रता कहां पर बसती है? तो आखिर जो धन की देवी लक्ष्मी है, उसे धन की देवी क्यों कहा गया और कौन कौन से धन हमारे पास होते हैं, उनका वर्णन करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी सुलेखा बहन। हो जाइए तैयार, माँ लक्ष्मी जी आ गई हैं। हो जाइए तैयार, माँ लक्ष्मी जी आ गई हैं। सजा लीजिए घर द्वार, माँ लक्ष्मी जी आ गई हैं। तन मन और जीवन हो जाएगा पावन, तन मन और जीवन हो जाएगा पावन। माँ के कदमों की आहट से गूंज उठेगा घर आंगन, गूंज उठेगा घर आंगन। आप सभी दर्शकों को, सभी भक्तगणों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ बधाइयां हो। नवरात्रि का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह विधान नारी शक्ति को उच्च सम्मान की दृष्टि के लिए रचा गया है। यदि नारी शक्ति अपने स्वयं के आसन पर विराजमान हो जाए, सम्मान के आसन पर विराजमान हो जाए, तो वह कामनी से कल्याणी बन सकती है और उनके उज्जवल चरित्र से सारी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। दुनिया को कांटों से गुलशन बनाने के लिए, पतझड़ में बहार लाने के लिए देवियां इस भूमि पर अवतरित होती हैं। इन 9 दिनों में सबके दिल से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि माँ तुम कहाँ छुपी हो, जरा सामने तो आओ। ये पुकार सुनकर माँ अपने विभिन्न रूपों में अपने भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर, दुर्गुणों से मुक्ति की ओर ले चलने के लिए कभी दुर्गा बनके, कभी काली बनके, कभी माँ सरस्वती बनके, कभी माँ लक्ष्मी बनके अपने विभिन्न रूपों में आकर इस संसार को, समाज को, व्यक्तियों को एक नई दिशा दिखाती हैं। जरूरत है हमें उन राहों पर चलने की। माँ शब्द से दुनिया रोशन है। हम सब जानते हैं कि हर देवी का नाम संज्ञावाचक नहीं बल्कि गुणवाचक है। हर देवी से हमें कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति वरदान के रूप में प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि हम उनके जैसा बनने का लक्ष्य अपने जीवन में अपना लें। तो ऐसी अनुपम कृति, सद्भावना की मूर्ति माँ लक्ष्मी के आज हम चैतन्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी जो धन धान्य से संपन्न है, जो अखुट खजानों की स्वामिनी है, जो विश्व की महारानी है, जो सौंदर्य और सामंजस्य का प्रतीक है, ऐसी माँ लक्ष्मी जिनके विशेष शक्ति से श्रृंगारा गया है, वो है सहयोग की शक्ति। सहयोग से बड़े कार्य भी सहज हो जाते हैं। माँ के एक हाथ में कमल और दूसरा कमल आसन पर विराजमान है। कमल जो कि पवित्रता और न्यारे प्यारेपन का प्रतीक है। हमें भी इस संसार में रहते हुए, हर कर्म करते हुए अपने मन को पवित्र बनाकर और हर कार्य करते हुए कमल के समान जीवन को न्यारा प्यारा बनाना है। माँ के दूसरे हाथ से दिखाते हैं सतत धन की बरसात। तो ये स्थूल धन की बात नहीं है, ये ज्ञान धन की बात है। आज हर एक व्यक्ति 4 प्रकार के धन से संपन्न है। पहला ज्ञान, दूसरा शक्ति, तीसरा समय, चौथा संकल्प। ज्ञान धन जो वर्तमान समय परमात्मा शिव निराकार एक साधारण तन में प्रवेश करके जन कल्याणार्थ सभी माताओं कन्याओं को निमित्त बना के जो ज्ञान धन बांट रहे हैं। ये ज्ञान सांसारिक बातों को जानने के लिए ही ना हो, स्वयं को जानने के लिए भी हो
कि मैं कौन हूँ। शक्ति हमें समर्थ कार्यों में लगानी है, व्यर्थ में नहीं। समय बहुत बड़ा खजाना है, समय का सदुपयोग करना है, समय को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना है, क्योंकि समय के लिए कहते हैं कि जो गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। संकल्प, हमारे संकल्प में बहुत पावर होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। कहते हैं संकल्प से एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो हमारे मन में हमें हमेशा समर्थ श्रेष्ठ संकल्पों का सृजन करना है। तीसरी बात बताते हैं कि माँ लक्ष्मी को दो वाहन पर दिखाते हैं। एक गज पर सवारी, जिन्हें हम महालक्ष्मी के रूप से पूजते हैं, और एक उल्लू पर सवारी। अब ये विचारणीय बात है कि जो अखुट खजानों की स्वामिनी है, जो विश्व की महारानी है, क्या वो कभी उल्लू पर सवार हो सकती हैं? तो इसके रहस्य को भी जानना जरूरी है। वर्तमान समय संसार में सुख सुविधा के लिए धन बहुत आवश्यक है। धन के बिना बहुत आवश्यक कार्य भी रुक जाते हैं। अतः मनुष्य अपनी दिनचर्या का बहुत सा समय धन कमाने में ही लगा देते हैं। धन कमाओ, परंतु धन कैसा हो? पवित्र धन हो, लाभकारी हो, सुखकारी हो। कहते हैं नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। हमारी कमाई का जरिया क्या है? नॉलेज। नॉलेज माना समझ, ज्ञान। हमें समझ हो कि हमें धन को किस प्रकार से कमाना है। जैसे एक बिजनेसमैन होता है, उसे पता रहता है कि हम जो व्यवसाय करेंगे, जो व्यापार करेंगे, उसमें हमें कितना फायदा होगा, कितना घाटा होगा, और वो उसी हिसाब से अपने बिजनेस को बढ़ाता है और उसमें सफल होता है। यदि वही बिजनेसमैन गलत साधनों से, अनैतिक, अमर्यादित तरीके से, धोखाधड़ी से, बेईमानी से धन को कमाता है, तो उस धन के साथ साथ बद्दुआ भी साथ में आती है, और वही बद्दुआ हमारे व्यवसाय को क्षति पहुंचाती है। और जब व्यवसाय में क्षति पहुंचती है, बुद्धि को खराब कर देता है वह धन, और वह धन गलत कार्यों में जब यूज होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि इनके पास धन तो आया, अर्थात लक्ष्मी तो आई, लेकिन उल्लू पर सवार होकर आई। जैसे रावण के पास धन तो बहुत था, लेकिन उसने अपना सारा धन राक्षसी वृत्ति को बढ़ाने में लगा दिया। यदि याद रखिए कि जीवन धन के लिए नहीं है, धन जीवन के लिए है। धन बुरा नहीं है, शोषण बुरा है। इसके विपरीत यदि वही बिजनेसमैन अपने धन को नीति पूर्वक विधि विधान से कमाता है, तो वही धन सुखकारी होता है, बरकत वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और छीन लिया तो रक्त बराबर। ये है सतगुरु की वाणी, ये है सतगुरु की वाणी। तो आज हम सभी माँ लक्ष्मी के सामने ये संकल्प लेते हैं कि जिन ज्ञान रत्नों से माँ लक्ष्मी सुशोभित हुई, सुसज्जित हुई, उन ज्ञान रत्नों का सागर है परमपिता परमात्मा शिव निराकार। उस सर्वोच्च सत्ता से हमें भी अपना संबंध जोड़कर राजयोग के अभ्यास के द्वारा उन ज्ञान रत्नों से अपने आप को धन धान्य से संपन्न बनाना है। तभी हमारा ये व्रत पूरा होगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा बहन का कि आपने इतने अच्छे सरल शब्दों में हमें ज्ञान धन के बारे में समझाया और माँ के जो विशेष गुण हैं उनसे हमें अवगत कराया। माँ लक्ष्मी कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारा भारत भरपूर हुआ करता था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां बसेरा करती थी। हर घर में लक्ष्मी विराजती थी और हर घर धन संपदा से भरपूर था, जहां दूध घी की नदियां बहती थी। ऐसा प्यारा वो भारत फिर कब बनेगा? तो आइए उस प्यारे भारत का आवाहन और उसको बनाने का संकल्प लेते हुए हम ये नृत्य प्रस्तुति देखते हैं, जिसमें कुमारी गौरी, कुमारी साक्षी,
कुमारी माही और कुमारी शिवांशी। तो मैं अनुरोध करती हूँ चारों बहनों से आएं और गीत गाएं। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चारों बहनों का कि आपने इतना अच्छा भारत का पूरा नक्शा और भारत की भरपूरता का अनुभव और भारत की जो संस्कृति थी उससे सभी को परिचित कराया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी
अगर देखें कि माँ लक्ष्मी जो हैं, उनके जब दीपावली का पर्व मनाया जाता है तो विशेष करके घरों में स्वच्छता, प्रकाश, दीप प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और कहते जिससे हमारे जीवन में, हमारे घर में संपन्नता आती है। तो आखिर स्वच्छता का, प्रकाश का और संपन्नता का क्या संबंध है, इसको बताने के लिए हमारे बीच में हैं हमारी छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी, हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी, आदरणीय शैलजा बहन जी। ओम शांति। माँ लक्ष्मी का स्वरूप इतना पवित्र और दिव्य है जो साधारण जनमानस भी जानता है कि स्वच्छता और प्रकाश के बिना संपन्नता, समृद्धि का आह्वान संभव नहीं है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के आह्वान से पहले वो अपने पूरे घर बाहर की कोने कोने की स्वच्छता का लक्ष्य रखता है। विधि चाहे जो भी अपनाए, लेकिन लक्ष्य है कि कोने कोने से जाले, कचरा, जर्म्स खत्म हो जाना चाहिए। बाह्य स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक स्वच्छता कहें, पवित्रता कहें, क्योंकि हम सभी जानते हैं श्री लक्ष्मी जी के साथ ही शुभ और लाभ लिखे जाते हैं, और लाभ जिसकी हम सभी को अपेक्षा रहती है, लाभ हमेशा शुभ को फॉलो करता है। जहां शुभ है, जहां पॉजिटिव है, जहां कल्याण की भावना है, सर्व के भले का चिंतन है, निश्चित ही समृद्धि वहां ही वास करती है। माँ लक्ष्मी को कमल आसन पर इसीलिए दिखाया जो प्रेरणा देता है कि हमारे नैन कमल की तरह पवित्र हो, हमारा मुख कमल की तरह पवित्र हो, हमारे कान, हमारी हर कर्मेंद्रिय कमल की तरह हो। भले कलयुग है, विकारों का, नेगेटिविटी का, व्यर्थ का बोलबाला है, लेकिन उसके बीच हमें कमल की तरह रहना है। तो ये अंदर बाहर की स्वच्छता के बाद प्रकाश, माँ लक्ष्मी का के साथ प्रकाशोत्सव दीपावली जुड़ा हुआ है। प्रकाश तभी अच्छा लगता है जब स्वच्छता हो। प्रकाश उमंग, उत्साह का प्रतीक है। मायूस व्यक्ति, कमजोर, दीनहीन, नकारात्मक विचारों से ग्रसित व्यक्ति हमेशा हम देखेंगे वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। और जब जीवन के अंदर उमंग है, उत्साह है, तो उसे अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो प्रकाश उमंग, उत्साह का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। प्रकाश अंधेरे पर विजय का संदेश देता है। इसीलिए हम दीपावली की रात, घोर अमावस्या की रात में
नन्हे नन्हे ही सही, लेकिन जगमगाते दीपकों को देखते हैं। उनकी पंक्ति, उनका संगठन जैसे व्रत लिए हैं अंधकार को भगाने का। तो प्रकाश में वो ताकत है जो हमारे अंदर के अंधेरे को और उससे जनित हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों को, नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त कर सके। और तीसरा, माँ लक्ष्मी के साथ समृद्धि, संपन्नता की देवी है। संपन्नता की आशा लेकर ही व्यक्ति माँ लक्ष्मी के पास आता है, परंतु माँ लक्ष्मी का स्वरूप हमें मैसेज देता है कि संपन्नता का आधार क्या है। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसे हमें पहले देना होगा। केवल माँ लक्ष्मी का ही हाथ वरद मुद्रा के अलावा इस रूप में देने का है। कंटिन्यूअस, निरंतर देना, देना और देना। जितना हम देंगे वही पदम गुना हमें रिटर्न होकर के मिलेगा। हमारे ग्रंथों ने भी हमें यह संदेश दिया है कि जीवन में हम जिस चीज का अभाव महसूस करते हैं, जो भी वस्तु, जो भी वैभव, जो भी संपत्ति, जो भी गुण, जो भी शक्ति, जो भी चीज हम पाना चाहते हैं, उसे हम देना शुरू कर दें। हम देंगे 1 गुना और हमें कई गुना होकर के वापस मिलेगा। ये मनुष्य की कमजोर सोच उसे परेशान करती है। वो ये सोचता है कि हो तब तो हम कुछ दे, पहले माँ हमें कुछ दे, भगवान हमें कुछ दे, तब हम दे सकेंगे। नहीं, जो है जितना है वहां से देने की शुरुआत करें। सुदामा जी का उदाहरण है। तो हमें जो भी चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सम्मान चाहिए, जीवन में खुशी चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, हमें जो कुछ भी चाहिए वो हम औरों को बांटना, औरों को देना शुरू करें। ये धन ऐसा है, कहते धन दिए धन ना खुटे। ये धन ऐसा है जो देने से कभी भी कम नहीं होता है। तो इसीलिए माँ के सुंदर स्वरूप को हम अपने सामने रखें और उनसे हम यही जीवन के अंदर प्रेरणा ले कि हमें मन को स्वच्छ और पवित्र बनाना है, जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश भरना है और समृद्ध होने के लिए देने का गुण जीवन के अंदर धारण करना है। ये देवियां, ये देवताएं, इनका नाम ही हमें संदेश देता है। देवता, देवी माना देने वाले। तो इनके पूजन करके, इनका व्रत उपवास करके, इनके लिए हम इतना सुंदर विशेष आयोजन करके इनके प्रति अपना श्रद्धा, स्नेह भाव तो दर्शाते हैं, परंतु इनके द्वारा मिलने वाले सुंदर संदेश को भी ले कि देवता माना देने वाले। माँ को भी वही पसंद है जो बच्चों को, समाज को, सभी को कुछ न कुछ देता चला जाए। तो आइए इन नवदुर्गा के दिनों में हम यही संकल्प लें कि हम हमेशा ही देने का संकल्प रखें। मिलना तो निश्चित है। ओम शांति है। आदरणीय बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने स्पष्ट तरीके से हमें स्वच्छता, तन मन की स्वच्छता क्या है और प्रकाश का मतलब क्या है, कैसे हमें ज्ञान प्रकाश को प्रज्वलित करके हमें अंधकार का विनाश करना है,
और कैसे हमें अपने घर में संपन्नता लाना है, इसके बारे में आपने हमें बताया। इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद धन्यवाद। कहते हैं देवियों को शिव शक्ति, शिव से शक्ति जिसने अर्जित की, तो अगर हम सबको भी शिव से शक्ति अर्जित करनी है, क्योंकि हम सब भी उस शिव की संतान हैं और उस शिव की संतान होने के नाते उसके सर्व शक्तियों पर, सर्व गुणों पर हम सबका अधिकार है। तो हम देखते हैं हमारी दो बहनें, कुमारी सुमन बहन और मोहिनी बहन हमारे बीच में आ रही हैं और गीत के बोल हैं, सर्व शक्तिवान की संतान है हम, कौन कहता है महज इंसान है, सर्व शक्तिवान की संतान है। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। दोनों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद के साथ आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप इतने समय तक हमसे जुड़े रहे और आगे भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको फिर दिखाते रहेंगे माँ के नए नए स्वरूप और उनसे जुड़ी हुई मान्यताएं और उनके आध्यात्मिक रहस्य। तो फिर कल मिलते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, नमस्कार।